श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9 सितंबर 2023 शनिवार का दिन है। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते की एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। मैं बताता हूं आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, किस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है, आपको सिखाने के लिए, किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। किसी भी ट्रेड के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। सोना, गोल्ड 59,000 के नीचे आ चुका है, 58,900 पे टू बी प्रिसाइज हमें गोल्ड में क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। 59,660 के आसपास का हाई लगा था पिछले वीक, और जो मैंने लेवल्स बताए थे उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई 59,570 के ऊपर अगर सोना नहीं निकलता है तो किसी भी हालत में उसको बाय मत करिएगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अगर 59,570 पार नहीं कर पाता है, एक सपोर्ट था 59,100-150 के आसपास, 59,050 के आसपास, वहां पर मार्केट ने थोड़ा रेजिलिएट किया, वहां पर थोड़ा सा मार्केट रुकी, लेकिन फाइनली जो है वीकेंड में गोल्ड, मतलब फ्राइडे को गोल्ड ने अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़कर 58,900 जो कि वीकली लो है, वहां पर क्लोजिंग दी है। अगर हम डेटा पॉइंट्स में बात करें तो लास्ट वीक कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं था, और इसीलिए जो मूवमेंट थी वो भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही ओवरऑल होते हुए दिखाई दी है। अगर हम बात करें इस हफ्ते के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, वो डेटा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, सीपीआई का डेटा है, जो कि टोन सेट करेगा। बिकॉज इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में, यानी कि इस वीक को छोड़कर नेक्स्ट वीक में हमें 19 सितंबर को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आते हुए दिखेगा, जो कि हो सकता है कि टोन सेट करे। वो ये बताएगा, वो ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड वापस 58,000, 57,500 की तरफ निकल जाएगा, या हमें सोने में 59,500, 59,800, 59,500 और 800 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो हो सकता है कि सीपीआई डेटा है वेडनेसडे को, तब तक कोई बहुत बड़ा मूव होते हुए नहीं दिखे। चलिए एक बार क्विक डेटा चेक कर लेते हैं। मंडे को कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं चाइना के 2-3 डेटा हैं। कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का एक डेटा जरूर है, उसके अलावा कोई भी बड़ा डेटा नहीं है। अगर हम ट्यूसडे की बात कर लें तो ट्यूसडे को भी यूएस में कोई बहुत बड़ा डेटा आने वाला नहीं है। अब चलते हैं वेडनेसडे को, जो दिन हमें ध्यान में रखना है। और वेडनेसडे को आपको पता है कौन सा डेटा है। वेडनेसडे को डेटा आएगा 4.3, पिछली बार था, देखिए 4.7, 4.3 का कंसेंसस है। कोर सीपीआई का डेटा 3.2 और 3.6, मतलब कि बढ़ने की उम्मीद है। सीपीआई जो ईयर ऑन ईयर है, आप देख सकते हैं 0.2 से 0.6, अगर ये डेटा बढ़ता हुआ दिखता है तो गोल्ड के लिए निगेटिव होगा। तो डेटा एक बहुत, देखिए दो चीजें होती हैं मार्केट की मूवमेंट को, दो चीजें डिसाइड करती हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। दो चीजें मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करती हैं, डेटा प्लस टेक्निकल ट्रेंड। टेक्निकल ट्रेंड, आप पूछेंगे क्या है ये, कैसे होता है भाई? अगर डेटा मान लो नेगेटिव आया है तो टेक्निकल ट्रेंड कुछ भी हो, मार्केट पॉजिटिव टर्न हो जाएगी? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार डेटा जो है इमीडिएटली टेक्निकल ट्रेंड को कन्वर्ट नहीं कर पाता। मतलब अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और डेटा अगर नेगेटिव भी आया है तो आपको मार्केट गिरने की जगह एक हाइक दिखाई देगा, क्योंकि अब जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको ये काटेगा।
और सेम चीज होती है कि अगर डेटा जो है वो पॉजिटिव है और मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है तो पहले मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और फिर, लेकिन एक चीज और याद रखिए, फाइनल से जो है वो डेटा का होता है। टेक्निकल्स को कन्वर्ट करने की ताकत होती है डेटा में। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझिए। डेटा आया था एनएफपी का, और एनएफपी का डेटा आया था 187 के, फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट फ्राइडे की, इस फ्राइडे से पिछले वाले की। एनएफपी का डेटा आया था, गोल्ड ने हाई लगा दिया उस दिन 59,000 और 660 का, और ये उस समय 400 कुछ चल रहा था, और यहाँ पे आपका जो सिल्वर था उसने हाई लगा दिया 76,600 का। दोनों ने हाई लगाया, जबकि जो डेटा था वो डेटा नेगेटिव था। गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए डेटा नेगेटिव था, एनएफपी बढ़ा था। इसका मतलब था कि ये उम्मीद थी कि इन्फ्लेशन में भी बढ़त देखी जा सकती है, और फेड जो इंटरेस्ट रेट साइकिल को होल्ड या रिवर्स करने की सोच रहा है वैसा इमीडिएटली नहीं होगा। तो डेटा नेगेटिव था गोल्ड सिल्वर के लिए, डॉलर के लिए डेटा पॉजिटिव था। किया क्या इन्होंने, एकदम से मार्केट बढ़ाई, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जो डेटा का से है वो बढ़ा रहा और ये फिर दोनों गिर गए। ये 59,600 वाला सेम डे में ही मुझे लगता है 59,400 या कुछ आ गया था, और ये नहीं, 400 से भी नीचे 200 कुछ आ गया था, और ये जो 76,600 का था ये 74,900 कुछ आ गया था। तो लगभग 1600-1700 पॉइंट की गिरावट इसमें, और लगभग 350-400 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने के लिए मिली। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको आप समझिए कि हो सकता है कि इमीडिएटली डेटा जो है वो ट्रेंड को शिफ्ट ना करे, एक ट्रेंड के साथ ही मूव दिखाए या ट्रेंड के साथ ही चले, लेकिन हो सकता है डेटा के बाद या हो सकता है वेरी नेक्स्ट डे वापस जो एडजस्टमेंट है वो डेटा का ही होता है। मार्केट डेटा को कंसीडर जरूर करती है। तो अगर नेगेटिव डेटा है तो बहुत बड़ी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं होगी, और अगर पॉजिटिव डेटा है तो बहुत समय तक नेगेटिव मूवमेंट नहीं होगी। इस चीज को आप अगर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो इस चीज को आप जरूर नोट कर लीजिए। इमीडिएटली ट्रेंड के साथ ही आपको हो सकता है डेटा में 80-90% ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे, 20% अपवाद हमेशा हो सकते हैं। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई हुआ क्या। देखिए, ये सिंपल एक रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जिसको गोल्ड नहीं निकाल पाया। अब आप समझिए, ये वेरियस टाइम्स ट्राई किया इसने, 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं निकाल पाया। 6 टाइम्स ट्राई हुआ लेकिन इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई, और ये लाइन क्या है, ये लाइन है 59,700। और भाई साहब ये वीकली चार्ट है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मिड जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 वीकली कैंडल्स हो गई हैं जो 59,700 के ऊपर नहीं निकाल पाई हैं। लेकिन यही जो कैंडल है इसमें अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो ये 58,300 के नीचे भी सक्सेसफुल ब्रेक डाउन नहीं दे पाई हैं। तो अगर एक रेंज आप देखें गोल्ड की, अगर आप एक ब्रॉड रेंज देखें तो ऊपर में 59,700 और नीचे में 58,300, ये आपको एक मूवमेंट होते हुए दिख रही है। ये एक बॉटम रेंज हो गई और ये एक टॉप रेंज हो गई, और यहाँ पे अभी गोल्ड चल रहा है। अब आप ये मान सकते हैं कि जिधर की तरफ भी अगर ये कैंडल रेड बन रही है, अगर वापस ये कैंडल रेड बनती है और मार्केट इसके नीचे चलनी शुरू हो जाती है तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर ये कैंडल यहाँ से बनती है और ग्रीन बन के इसके ऊपर निकल जाती है तो एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह की कैंडल बन रही है उसमें गोल्ड को 59,990 कम से कम क्रॉस करके सस्टेन करना बहुत जरूरी है। कितना? 59,990। एक लेवल आपको दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। जैसे सिल्वर में 2 लेवल दिए थे मैंने, उस तरह से इसमें दे रहा हूं 59,990, सॉरी 58,990। कितना? 58,990, ये लिख लीजिए आप। और ये लेवल अगर क्रॉस हो गया तो एक और लेवल लिख लीजिए 59,200। बस ये 2 लेवल हैं। अगर ये 2 लेवल, ये लेवल क्रॉस हुआ, इसके चांसेस हैं 70%। अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो मार्केट यहीं से घूम जाएगी।
और अगर उसके ऊपर ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तो फिर वो केवल एक बाउंस बैक बन के रह जाएगा और मार्केट वहां से घूम जाएगी। अब थोड़ा सा इसका जरा डेली कैंडल्स में आपको दिखा दूं, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल है। फर्स्ट ट्रेडिंग जो डे था वो क्या था, 4 तारीख का, एक के बाद 2-3 छुट्टी थी। 4 तारीख को देखिए 59,574, मैंने कहा था ना 59,570, आप जाके मेरा वीडियो देखिएगा। 59,574 का हाई बनाया, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाई। नेक्स्ट कैंडल में 59,460 का हाई बना, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगली कैंडल देखिए 59,300 का हाई बना, हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर आप देखिए 59,128 का हाई बना। फिर तो ये चारों में लोअर हाई का पैटर्न बना है और लोअर लो का आप जरा एक गौर करिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और ये भी लोअर लो, लेकिन जो हाई है वो इससे ऊपर है, बट क्लोजिंग जो है वो लोएस्ट हुई है। और साथ ही ये 2 कैंडल आपको रेड बनती हुई भी गोल्ड में दिखाई दे रही हैं। और अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो भी बाउंस आया था वो नलीफाई होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके नीचे अगर गोल्ड ट्रेड करता है, जिसके नीचे अगर गोल्ड टूटता है, तो फिर हमें फर्दर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और वो जो सपोर्ट है वो आ रहा है 58,650 का। नोट करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ देखते जाइए कि मैं कहां से बता रहा हूं। ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 58,650 लिख लिया आपने। 58,650 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। और अगर ये टूट जाता है तो फिर ये वाले जो सपोर्ट्स हैं एक एक करके सारे टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। 58,650 टूटते ही मार्केट के लिए रास्ते 58,400 और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 58,150, ये दोनों रास्ते खुल जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अभी जो नजर रखनी है आपको वो रखनी है 58,650 पे क्लोजिंग बेसिस पे। और ये हवा में लेवल नहीं आया है, थोड़ा सा आप इतिहास में जाके अगर इसको देखें तो आप ये वाली कैंडल देखिए 58,660 और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक, मार्केट को 59,555 तक खींच दिया था इसने। फिर आप यहां पर देखिए एक बार मार्केट फिर 58,660 पे रुकी, फिर आप देखेंगे 58,865 तक उसने वापस भेज दिया। और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला इस लेवल का, उसके बाद जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में। अब आप यहां पर भी देखिए, ये भी यहां पर देखिए 58,640, यहां पर देखिए 58,670, और यहां पर देखिए इसको ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ही मार्केट में चाल आई है। तो प्लीज नेक्स्ट वीक के लिए लेवल फॉर सपोर्टर्स, क्या लेवल फॉर सपोर्टर्स या लेवल फॉर बायर्स, श्योर शॉट लेवल फॉर बायर। अब एक श्योर शॉट लेवल फॉर बायर दिया करेंगे और एक श्योर शॉट लेवल फॉर सेलर दिया करूंगा मैं आपको। श्योर शॉट लेवल फॉर बायर क्या होगा 58,650 और श्योर शॉट लेवल फॉर सेलर्स क्या होगा 58,990 और 59,200। 2 लेवल्स हैं सेलर्स के लिए, श्योर शॉट लेवल फॉर सेलर 2 लेवल है 58,990 और 59,200। और श्योर शॉट लेवल फॉर बायर सबसे इंपॉर्टेंट 58,650 और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट 58,400। इन 2 लेवल्स के आप नोट बना लीजिए। अब थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं। और क्या हो सकते हैं रेजिस्टेंस और क्या हो सकते हैं सपोर्ट, नोट लिख लीजिए आप। रेजिस्टेंस आ रहा है 59,120, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 59,330 और अगर इसके ऊपर निकलती है तो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा 59,670। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो जो सपोर्ट होगा वो होगा सबसे पहला 58,000 और 760। दूसरा जो सपोर्ट होगा 58,650
और तीसरा और फाइनल सपोर्ट होगा 58,300। ठीक है, तो ये हो गए 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। और एक बार जरा एमा पे और एसएमए पे नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा हुआ था 59,000 पे, उसको तोड़ दिया है मार्केट ने और उसके नीचे क्लोजिंग दी है 58,900 की। तो किसी भी तेज़ी के लिए जैसा मैंने आपसे कहा 58,990 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। और ऊपर में आपने देखा कि जो 100 डे का मूविंग एवरेज था वो 5940 पे आ रहा था, वो जो है वो मार्केट से टूटा नहीं ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे ये हाई देखिए 59,200 का आपको ये हाई बनता हुआ दिख रहा होगा, और ये देखिए ये 59,400 का है। तो ये वाला जो है वो 10 डे का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसके 59,202 इसकी वैल्यू है। इसके ऊपर भी मार्केट नहीं निकल पाई और अभी सारे सपोर्ट को तोड़कर उसके नीचे चल रही है। और अब अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ चली जाती है, जो कि सिल्वर में जैसे निकल गई, अगर उस तरह से निकल जाती है तो मार्केट 58,100 पे आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 58,100 तक के रास्ते भी खुल गए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, उसमें ज़रूर एक उम्मीद बनी हुई है, उसमें ज़रूर एक लेवल है जहां पे मार्केट होल्ड कर रही है, और वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला लेवल है। इसको थोड़ा सा और सही से मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये लेवल है ये वाला, और ये जो एमा है 100 डे का, इसको आप नोट करिए, ये आ रहा है 58,863 पे, और जो लो लगाया है मार्केट ने वो लगाया है 58,865 का। तो एग्जैक्ट 100 डे के एमा पे है। एमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ये टूट जाता है तो फिर जो रास्ते हैं इसके हिसाब से 57,644 तक ओपन हो जाएंगे, बट अभी उतनी लंबी बात नहीं करते हैं, बीच में बहुत सारे सपोर्ट हैं। तो 58,860 पे खड़ा हुआ है, बट अगर ईएमए देखें तो 50 डे का ईएमए इसमें खड़ा हुआ है 59,060 पे। तो एसएमए के भी नीचे है और ईएमए के भी नीचे है, जो कि एक नेगेटिव है। इनके ऊपर अगर मार्केट वापस चली जाती है तो हम मानेंगे कि मार्केट जो है पॉजिटिव होगी, अदरवाइज अभी जो सिचुएशन दिख रही है वो नेगेटिव है। तो दोस्तों ये था गोल्ड में एनालिसिस हमारा आने वाले हफ्ते के लिए। उम्मीद करता हूं मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उससे फ्री अकाउंट ओपन करिए, और साथ ही साथ आपको एक कैंडल स्टिक का कोर्स वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिना किसी चार्ज के। तो उसको जाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा, वहाँ से आपको ईमेल पे वो आ जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री ऑफ चार्ज है, उसके भी कोई भी पैसे नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और अगर सिल्वर से रिलेटेड, क्योंकि सिल्वर का वीडियो बनाऊंगा मैं, आज शाम तक बनाऊंगा या कल बनाऊंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सिल्वर के लिए वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। एक बार फिर कहूंगा, सिल्वर के वीडियो को या तो मैं शाम को या कल बनाऊंगा, तो जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप सिल्वर के लिए इस वीडियो में पोस्ट करें, ताकि आपके जवाब मैं उस वीडियो में दे सकूं, आपके क्वेश्चंस को ले सकूं। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्वेश्चंस को मैं वहां पर लूंगा आपके कमेंट सेक्शन में से। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत जल्दी नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।